हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और उसमें पढ़ेंगे क्रिया यानी कि वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, हम सभी प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिखना यानी कि राइटिंग, खेलना प्लेइंग, खाना और पीना ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कूदना जंपिंग, रोना क्राइंग, हंसना लाफिंग, सोना यानी कि स्लीपिंग, नहाना यानी कि बाथिंग। तो इस प्रकार प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु क्रिया में कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। इस चित्र में देखिए, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मतलब क्रिया की जा रही है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, आसमान में सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब क्रिया स्वयं हो रही है। तो हमने क्या जाना? क्रिया का वाक्य में प्रयोग होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा होता है। जैसे बच्चे साइकिल खाली जगह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी? चला, बच्चे साइकिल चला रहे हैं। इसी तरह से आसमान में सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। तो चला और अस्त दोनों क्रिया हैं। क्रिया के भेद। क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं। पहली है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा साथ कर्मक, कर्म के मतलब कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहला है श्याम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर श्याम कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ी क्रिया है। इसी प्रकार सीमा आम लाएगी। सीमा कर्ता, आम कर्म और लाएगी क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया से हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है? अब आ गई अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आ बिना, कर्मक, कर्म के मतलब बिना कर्म के। उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ रहा है। यहाँ पर वह कर्ता, पढ़ रहा है क्रिया यानी कि कर्म का अभाव है। बच्चा रोया। यहाँ पर बच्चा कर्ता और रोया क्रिया है। तो दोनों उदाहरणों में कर्म का अभाव है। तो आपने क्या जाना कि अकर्मक क्रिया से हमें कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? हमने जाना जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। गुड बाय।